भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की ये चौपाई शायद ही किसी को याद ना हो। भारत के हर घर में इसे गाते हुए लोग आपको आसानी से ही मिल जाएंगे। इसके पीछे मान्यता है कि जब भी कोई इस चौपाई को पढ़ता है तो उसके मन से सारा डर निकल जाता है और तो और इसको पढ़ने मात्र से ही प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। हर परेशानी से निजात दिलाने वाले पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव है और हनुमान जयंती के इस खास मौके पर जानिए कैसे करे पूजा और कैसे करे बजरंगबली को प्रसन्न। पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के मंगलवार को हुआ था। इसलिए ये दिन पवन पुत्र का दिन माना जाता है और इस दिन व्रत और पूजन से विशेष लाभ मिलता है। इस बार भी हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा पर ही पड़ रही है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे विशेष दिन पर पवन पुत्र की भक्ति से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे पूजा करें कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो और आप पर अपनी कृपा बरसाएं। हिंदू धर्म में पवन पुत्र को विशेष स्थान प्राप्त है। उनको लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक है जन्म से ही विलक्षण गुणों वाले बाल हनुमान का नाम हनुमान तब पड़ा जब वो एक दिन भूख लगने पर लाल फल समझकर सूर्यदेव को निगल गए और देवताओं के बार बार अनुरोध करने पर भी जब उन्होंने सूर्य को नहीं उगला तब क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने अपने व्रत से उनके मुख पर प्रहार कर दिया और जिससे मारुति पीड़ा से चीख पड़े। लेकिन वज्र के प्रहार के कारण वो मूर्छित हो गए और ये जानकर पिता पवन देव नाराज हो गए और पृथ्वी लोक पर प्राण वायु को रोक दिया। इससे सारी मानव जाति के साथ जीव जंतु पशु सब मरने लगे। पूरे ब्रह्मांड में त्राही मचने लगी और फिर सभी देवता वायु के प्रवाह के लिए पवन देव से विनती करने लगे कि वो अपना क्रोध त्याग दे और साथ ही हनुमान को पुनः ठीक करने और वरदान देने को कहा, जिसे सुनकर पवन देव मान गए। सभी देवताओं ने मारुति को कई वरदान दिए और साथ ही कई दिव्य शक्तियां भी दी और तभी से मारुति हनुमान कहे जाने लगे। प्रभु श्री राम के लिए हनुमान की भक्ति अनन्य है और तभी तो रामचरितमानस के अनुसार श्री हनुमान की भक्ति कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। और श्री राम ने भी कहा है कि अगर कलयुग में परेशानियों से छुटकारा पाना है तो हनुमान जी की शरण में ही जाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने स्वयं को पाने का एकमात्र मार्ग हनुमान की भक्ति बताया है और हनुमान को पाने का मार्ग है श्री राम की भक्ति। कहते हैं जब भी कोई श्री राम के नाम का जाप करता है तो प्रभु राम के साथ ही हनुमान भी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी तो लोग गाते हैं, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान की निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम ने भगवान राम के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। पृथ्वी लोक से जाने से पहले श्री राम ने कहा भी था कि हनुमान अनंत काल तक इस पृथ्वी पर लोगों के दुखों को दूर करते रहेंगे और इसलिए कलयुग में हनुमान की भक्ति से जीवन की कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी क्योंकि इसी दिन चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसलिए इस बार की हनुमान जयंती और विशेष बन गई है। हनुमान को मारुति नंदन, बजरंगबली और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अगर शुभ मुहूर्त में पूजा और व्रत किया जाए तो इसका विशेष लाभ मिलता है। साथ ही किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये दिन बहुत शुभ है। इस बार पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर शुरू होगी और इसका 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समापन होगा। राम भक्त हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल की सुबह 6:06 से लेकर 7:40 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:53 तक है। हनुमान जयंती को प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें और पूर्व दिशा में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चौमुखी दिया जलाकर लाल चंदन का तिलक करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा में भोग में बूंदी के लड्डू के अलावा अमरूद, केले आदि का भोग लगा सकते हैं। इस दिन नमक खाने से परहेज करें। इसके अलावा हनुमान जी को मीठा पान बहुत प्रिय है तो इस दिन मीठा पान चढ़ाना ना भूलें, लेकिन ध्यान रखें इसमें सुपारी और चूने का इस्तेमाल ना किया हो। आपको बता दें हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का उपयोग ना करें। साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए। कभी भी हनुमान जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए।